तो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कोचिंग लाइव में। तो आज हम बात करने वाले हैं 12वीं क्लास काकेशा उर्दू चैप्टर 2 मिट्टी का तेल, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी। ठीक है, आज बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर हाजिर हुए हैं, जो इस साल बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2024 में पूछा जाएगा और इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पूछेगा। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना कि जब भी मैं इसी तरह से लेसन बाय लेसन वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो वीडियो को शुरू करते हैं बेगलेट किए हुए। तो बच्चे, अभी हम सब मिट्टी का तेल के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके मुसन्निफ ख्वाजा हसन निज़ामी। तो सवाल नंबर 1 को शुरू करते हैं। आग, हवा, पानी और खाक में सबसे कम तर किसको समझा जाता है? तो सबसे कम किसको समझा जाता है? खाक को। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाल, यानी कि बच्चे दाल को डी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, अलिफ को ए, बा को बी, जिम को सी और दाल को डी बोलते हैं। अब इसी तरह से सवाल नंबर 2 को देखते हैं। मिट्टी के तेल साथ दुनिया क्या सुलूक करती है? तो क्या सुलूक करती है? इसका सही आंसर जिम हो जाएगा, पाँव से रौंदती है। ठीक, अब इसी तरह सवाल नंबर 3 को देखते हैं। चंबेली और मोतिया के तेल से भी कौन तेल अहम है? तो ये सब तेल से कौन तेल अहम है? मिट्टी का तेल अहम है। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जो है वो आंसर होगा, इसका आंसर जिम हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं। किस तेल को देखकर लोग नाक भूत चुराते हैं? कौन से तेल को देखकर? मिट्टी का तेल को देखकर। तो इसका सही आंसर दाल हो जाएगा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 5 को देखते हैं। रॉकफेलर कौन था? तो रॉकफेलर कौन था? ये अमेरिकी ताजिर था। ठीक, हाँ, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका आंसर अलिफ हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 6 को देखते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कब हुई? तो बच्चे, इसकी पैदाइश कब हुई थी? 1878 ईस्वी में। ठीक, इसका सही आंसर जिम हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 7 को देखते हैं। हज़रत ख्वाजा हसन निज़ामी की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो बच्चे, इसकी पैदाइश कहाँ हुई थी? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में। तो इसका सही आंसर अलिफ हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 8 को देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिद का क्या नाम था? तो बच्चे, उसके वालिद का नाम क्या था? सैयद आशिक अली निज़ामी था। ठीक है, हाँ, उसके वालिद का नाम। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा अलिफ हो जाएगा। ठीक है, हाँ, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 9 को देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी की वालिदा का क्या नाम था? तो बच्चे, ख्वाजा हसन निज़ामी के वालिदा का क्या नाम था? चहती बेगम। सही आंसर हो जाएगा इसका बा, यानी कि डी इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 10 को देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी का नाम वालिदैन ने क्या रखा था? तो उसको वालिदैन ने उसका नाम क्या रखा था? कासिम अली नाम रखा था। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा, यानी कि बा को ही बी बोलते हैं। ठीक है, हाँ, इज द राइट आंसर। देख बच्चे, इसका मतलब यहाँ पर नीचे जवाब दिया हुआ है। ठीक है, हाँ। सवाल नंबर 11। ख्वाजा हसन निज़ामी का इंतकाल कब हुआ? तो उसका बच्चे, उसका इंतकाल 31 जुलाई 1955 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, इसका सही आंसर जिम हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 12 को देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी कहाँ दफन हुए? तो बच्चे, ये कहाँ दफन हुए थे? बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया में दफन हुए थे। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जो आंसर होगा, इसका आंसर अलिफ हो जाएगा। ठीक है, बस्ती निज़ामुद्दीन औलिया,
यानी अलिफ को ही ए बोलते हैं। इसका ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब सवाल नंबर 13 को देखते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी ने कितने दिनों कबल अपनी कब्रिस्तान तैयार कराई थी? तो 50 साल में। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इज द राइट आंसर। अब इसी तरह से सवाल नंबर 14 को देखते हैं। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया की सवा उम्री किस नाम से तरतीब दी? तो बच्चे इसको किस नाम से तरतीब दी थी? निज़ामी बंसरी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बा हो जाएगा। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सवाल नंबर 15 को। रॉकफेलर दौलतमंद कैसे बना? तो बच्चे ये दौलतमंद कैसे बना था? मिट्टी के तेल का तिजारत करते करते वो दौलतमंद बन गया। ठीक है, हाँ, तो इसका सही जो ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन अलिफ हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। तो इसी तरह से हर रोज़ एक एक वीडियो को देखने के लिए इंतज़ार करें जब तक चलते हैं।